अब श्री कृष्ण से मथुरा के बिछड़ने की घड़ी पास आ गई है, इसलिए उनके साथ मथुरा चलना आवश्यक है, क्योंकि ये तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये कथा भरतवंशियों के आपस के युद्ध की कथा नहीं है। ये अंधेरे से उजाले और असत्य से सत्य के जूझने की कथा है। एक ओर श्री कृष्ण हैं, सत्य और उजाले की जड़ भी और वृक्ष भी, और दूसरी ओर हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र हैं, असत्य और अंधकार की जड़, और दुर्योधन है उस जड़ का परिणाम, असत्य और अंधकार का वृक्ष। तो वास्तव में ये श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के टकराव की कहानी है, और इसीलिए इस कथा को बार-बार श्री कृष्ण की ओर मुड़ते ही रहना चाहिए। तो फिर याद कीजिए वो घड़ी जब परशुराम जी श्री कृष्ण के बुलावे पर ऋषि सांदीपनि के आश्रम में पधारे थे। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा, आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है, और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे। लो, संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा ली, मुरली बहुत बजाई, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। जो आज्ञा। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी।